आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सिडनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी के कुडोस पार्क एरेना पहुंच गए हैं। उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी मौजूद है। यहां पीएम मोदी का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। थोड़ी देर में वो भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि आपको अब इसमें किस तरह से आपको करना है, और उस आचमन का तरीका कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा, जहां पर उस पवित्र ज्योति का जो एक पॉजिटिवनेस है उसको अपने अंदर एक तरीके से समाहित करना, ये कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी। और एंथनी एल्बनीज़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे और लगातार रेड कार्पेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिछाया गया। और यहाँ पर भी इस कम्युनिटी इवेंट में वो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लेकर बहुत ज़्यादा सिडनी में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की सांस्कृतिक छटा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्सों से, क्योंकि ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मुल्क है। तमाम अलग अलग शहरों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सिडनी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और जो भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके बीच गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और लगातार कहा जा सकता है कि लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स तक नजर आई हैं, और फ्लाइट्स को नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया है। और भारतीयों से भरी हुई पूरी फ्लाइट्स चली हैं, जिसमें तिरंगे की छटा भी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे भी सुनाई पड़े हैं, वंदे भारत के नारे भी सुनाई पड़े हैं। और ये बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, भारतीयता के साथ वहाँ पर भारत की इस भावना को जीवित रखे हुए हैं। और शायद इसीलिए भारतीय समाज को लेकर जो दुनिया भर के देशों में स्वीकारता है, वैसी ही स्वीकारता ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर वैश्विक मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत के रियल एम्बेसडर्स वो एनआरआईज हैं, वो तमाम भारतवंशी हैं जो तमाम मुल्कों में रहते हैं। भारत की जो भावना है उसको जीवित रखे हुए हैं, उसको आगे प्रसारित करते हैं, और तमाम अन्य मुल्कों के विकास यात्रा में सहयोगी के तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना योगदान देते नजर आते हैं। तो भारत की इस विकास यात्रा में तमाम उन लोगों का भी जिक्र नजर आता है जो लोग अन्य तमाम मुल्कों में रहते हैं, लेकिन भारत से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा में वो कोशिश करते हैं कि भारतीय समुदाय के साथ में संवाद स्थापित कर सके। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया सिडनी पहुंचे तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके होटल के बाहर मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी की बात की जाए, जहां पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से पहले मौजूद थे फिपिक सम्मेलन के तीसरे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतवंशी पहुंचे हुए थे। और यही तस्वीरें हमने जापान में भी देखी थी, उन तमाम कार्यक्रमों में जहां जहां प्रधानमंत्री गए उनके होटल के बाहर, या फिर जब प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था हिरोशिमा में, तब भी बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, हर कोई प्रधानमंत्री को एक झलक देख लेना चाहता था। और न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।